नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल पाकिस्तान की संसद में हुए खुलासे से मदरसा मुल्क को जो झटका लगा है, उसने इमरान खान के नए पाकिस्तान के न केवल कंगूरे ढा दिए हैं, बल्कि मदीने की रियासत के जाहिल उल्लू की सीटी भी गुम कर दी है। यह झटका इतना बड़ा है कि बुरी तरह चीन के लपेटे में आए पाकिस्तान को इससे उबरने का रास्ता नहीं सूझ रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को बर्बाद करके मझधार में छोड़ दिया है। यानी तहमंद वाले मुल्ला जी न बेगम करे न मस्जिद के हुए। कल पाकिस्तान ने संसद में स्वीकार किया कि चीन ने उनके साथ बड़ा विश्वासघात किया है। जिस चाइना पाक आर्थिक गलियारे को पूरा पाकिस्तान मील का पत्थर बताते हुए टोपी उछाल कर गधैया नर्तक करता था, चीन तो उसकी फंडिंग साल 2017 में ही रोक चुका है और बीते 4 साल में उसने सीपैक के नाम पर पाकिस्तान को ढेला तक नहीं दिया है। यानी पाकिस्तान जो रट्टे तोते की तरह सीपैक करता रहा, वह मदरसा पैदाइश को बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा था। इससे हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स के वह तमाम विश्लेषण सटीक साबित हुए जिसमें आपको सीपैक के बारे में अपडेट दी गई है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि चीन पाकिस्तान का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार और सिर्फ फुटबॉल की भेंट चढ़ चुका है और अब इसका निर्माण कार्य लगभग बंद होने के कगार पर है। पाकिस्तान का यह खुलासा भारत और अमेरिका को राहत देने वाला हो सकता है, क्योंकि चीन का यह सीपैक भारत के हिस्से वाले पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है और भारत सदैव इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराता रहा है। पाकिस्तान में सन्नाटा है, मगर इस सन्नाटे से पहले पाकिस्तान सरकार ने सीपीसी पर बनी विशेष समिति को यह बताकर हड़कंप मचा दिया है कि चीन द्वारा सीपीसी की फंडिंग बंद करने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। वह इस प्रोजेक्ट में फंड के नाम पर ढीला तक नहीं दे रहा है। सीपीईसी पर केवल कागजी कार्रवाई ही हो रही है। समिति के सदस्य सीनेटर कबीर अहमद साई के खुलासे ने मदरसा मुल्क की सांसें अटका दी है। उन्होंने कहा है कि सीपीसी की वजह से पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया है। इसमें पाकिस्तान का बेतासा पैसा खर्च हुआ है, साथ ही चीन का भारी भरकम कर्ज भी मुल्क के ऊपर लद गया है। मगर बावजूद इसके पिछले 7 सालों में 122 में से सिर्फ 32 परियोजनाओं पर ही काम हो पाया है। इस हाल में सीपैक परियोजना पूर्ण होने में 50 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाएगा। तब तक तो पूरा पाकिस्तान बेचकर भी चीन का कर्ज नहीं लौटाया जाएगा। यानी मुल्ला जी पकड़न चले बटेर, झाड़ी में फंसे तो ढूंढन लगे बेर। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के तहमंद चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। जितने मीठे बेर खाने थे वे उन्होंने खा लिए, अब उनके दाम चुकाने का वक्त शुरू हो गया है। खास बात यह है कि उस गवादर पोर्ट को लेकर भी कबीर अहमद साई ने खुलासा किया है, जिसे पाकिस्तान भारत ईरान के चाबार पोर्ट का जवाब कहता नहीं थकता था। साई ने इस परियोजना पर तंज कसते हुए कहा है कि इस परियोजना की शुरुआत ऐसे की गई है जैसे किसी टेंट के बाहर किसी चौकीदार को बिठा दिया गया हो। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों तरफ तारबंदी तो शर्मनाक है। इस एयरपोर्ट का काम आज तक शुरू ही नहीं हो सका है, सिर्फ कागजों पर इसका काम चल रहा है। आपको बता दें कि गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान को $4 अरब के अनुदान के साथ पूरा किया जाना था। इस मास्टर प्लान में 359 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया था, मगर मास्टर प्लान में परियोजनाएं अब तक शुरू नहीं हुई है। यहां तक कि स्थानीय लोग इन कंटीले तारों की घेराबंदी का लगातार विरोध कर रहे हैं। एक तरह से लोगों को इनके भीतर कैद कर दिया गया है, पर मामला यहां तक नहीं है। चीन ने अपनी फंडिंग को काफी सोच समझकर बंद करने का फैसला किया है। चीन ने सीपीसी में पाकिस्तान की तरफ से कई स्ट्रक्चरल कमजोरियां पाई है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार ने भी चीन की चिंता को और बढ़ा दिया है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने G20 के देशों से कर्ज में रियायत की अपील की थी। इस कारण से भी चीन को अपनी रकम डूबने का डर सताने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 साल पहले शुरू हुई इस परियोजना को लेकर चीनी थिंक टैंक भी जिनपिंग पर सवाल उठा रहे हैं। माना जाता है कि चीन के वैश्विक रणनीति में बदलाव और पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे को बनाने की पहल से पीछे हटने का प्रमुख कारण अमेरिका के साथ जारी व्यापारिक युद्ध भी है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की परियोजना पर तकरीबन $2000 अरब का खर्च कर रहा है, मगर $150 अरब व्यय होने के बाद भी चीन को इससे अभी तक कोई लाभ नहीं हो पाया है। 1 साल से जारी कोरोना महासंकट भी उसके निवेश पर खतरा बन गया है। पाकिस्तान समेत 100 से ज्यादा देशों में चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, मगर अब सभी देश चीन से कर्ज की रियायत की मांग कर रहे हैं। पिछले साल ही दक्षिण अफ्रीकी देशों को चीन ने कर्ज लौटाने में 2020 के आखिर तक की मोहलत दी थी। अब ये देश इसमें और अधिक मोहलत चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान कर्जों में रियायत के साथ ही ड्रैगन से और भी कर्ज मांग रहा है। पर चीन की दिक्कत यह है कि तकनीकी रूप से वह पाकिस्तान को और कर्ज नहीं दे सकता है। इसकी वजह यह है कि G20 देशों से कर्ज राहत के अंतर्गत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रारूप के मुताबिक पूर्व की मंजूरी के अलावा ऊंची दरों पर वाणिज्य कर्ज नहीं ले सकता है। इसी नियम से कहीं ना कहीं चीन भी बंधा हुआ है। यही कारण है कि चीन चाहकर भी पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक कर्ज नहीं दे सकता है। अगर चीन रियायती लोन देता है तो उसे इस राशि पर ब्याज बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे में चीन ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। चीन ने सऊदी अरब का लोन चुकाने के लिए करेंसी स्वैप के जरिए $1 अरब का इमरजेंसी लोन पिछले महीने ही पाकिस्तान को दिया है।
जिसकी ब्याज दर 7 से 8% बताई जाती है। यानी चीन अपनी सूद की कड़ी नीति को त्याग कर पाकिस्तान को फ्री में कर्ज नहीं देना चाहता है। आपको यह भी बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान पर G20 देशों का 20 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है, इसलिए उसकी शर्तों का पालन करना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। चीन द्वारा CPEC पर ढिलाई बरतने की एक बड़ी वजह इसकी बढ़ती लागत भी है। 2013 में शुरू की गई परियोजना की लागत 40 अरब डॉलर तय की गई थी। साल 2015 तक यह 60 अरब डॉलर तक पहुंच गई, मगर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और उसकी खराब हालत के कारण हुई देरी से आज इस परियोजना का खर्च 80 अरब डॉलर को पार कर गया है। चीन पाकिस्तान को मिलकर CPEC प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करना था, मगर अब यह अपनी मियाद से 10 साल पीछे खिसक गया है। ऐसे में चीन महसूस कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट का खर्च 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच सकता है। यानी यह इतनी बड़ी रकम है जिसे पाकिस्तान से वसूलना चीन के लिए बेहद ही कड़ी चुनौती होगी। यही कारण है कि ड्रैगन अब पाकिस्तान को फंडिंग बंद कर चुका है और चीन पाक आर्थिक गलियारा गदा गाड़ी की पगडंडी बन गया है। मजे की बात यह है कि इस गलियारे और उससे जुड़ी परियोजनाओं में चीन ने जो पैसा लगाया है वह उसे अब दूसरे रास्ते से निकाल रहा है। यानी चालाक चीन CPEC में काफी पैसा लगाने के बाद भी उसे उगाने के हथकंडे शुरू कर चुका है। दरअसल चीन पाक आर्थिक गलियारे के जरिए कई चीनी कंपनियां पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करती है। वांग सेंडोंग रुई चीनी कंपनी ने पाकिस्तान को जमकर चूना लगाया है। इस कंपनी ने गुपचुप तरीके से बिजली के दाम बढ़ाकर पूरी कमाई को अपने पास रख लिया। बताया जाता है कि इस चीनी कंपनी ने 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई की है। मई 2020 में चीनी कंपनी के इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ था, जिस पर 278 पन्नों की एक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई थी। मगर चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान के PM इमरान खान ने कुछ ही घंटे बाद चीन की बिजली कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी। इसका मतलब यह है कि अब CPEC सिर्फ मुल्लाओं की गदा गाड़ी और चिंग चिंग ई-रिक्शा का वेब बन गया है। इस CPEC से चीन यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था, पर लगता यूं है कि पाकिस्तान के साथ उसके मंसूबे भी गवादर के समुद्र में डूबने वाले हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।